हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएनएस's एम। सो आई होप आप लोग ने अपनी एमएनएस 2022 की प्रिपरेशन डेफिनेटली स्टार्ट कर दी होगी एंड इट्स मंथ ऑफ नवंबर, सो फॉर्म कैन बी रिलीज्ड एनी टाइम। अभी कोई पर्टिकुलर नोटिस नहीं आया, कोई स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं की है कि फॉर्म कब तक आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म्स। सो आई गेस जो फॉर्म्स हैं वो नवंबर लास्ट वीक और मे बी दिसंबर फर्स्ट वीक तक आ सकते हैं। आज की वीडियो में हम इंग्लिश के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस डिस्कस करेंगे। इसमें से कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूशंस होंगे जो आपको शायद एग्ज़ाम में दिखे हुए हों, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे मेंशन भी किए हैं सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि एग्ज़ाम में एग्जैक्टली क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। एंड इफ़ आई टेल यू अबाउट दिस सिलेबस, अगर आपको इंग्लिश का सिलेबस या फिर एमएनएस का सिलेबस, अगर आप न्यू हो प्रिपरेशन के लिए, तो सिलेबस का अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी और उसमें फुल सिलेबस एमएनएस के 2021 प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज करते हुए एक सिलेबस डिज़ाइन किया है। सो आप उसको देख सकते हो, मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगी मेरी वो वीडियो। ओके, सो डेफिनेटली देख लेना सो दैट अगर आप प्रिपरेशन करने से पहले आपको पहले सिलेबस अपना क्लियर होना चाहिए। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सो आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखेंगे। अगर मैं आपको इंग्लिश के सिलेबस का जस्ट एक आइडिया दूँ तो एमएनएस एग्ज़ाम में इंग्लिश में 5 सिनोनिम्स, 5 एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 5, स्पेलिंग करेक्शन 5 ईडियम्स एंड फ्रेजेस, 5 प्रीपोजिशन, ऐसे कर करके 50 क्वेश्चंस आते हैं। सो इंग्लिश जो है वो एक ग्रेट रोल प्ले करती है आपके मार्क्स बढ़ाने में। इंग्लिश जो है 50 मार्क्स की आती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज मैट्रिमनी। व्हाट इज मैट्रिमनी? मैट्रिमनी मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। आपने टीवी में काफ़ी एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे जहाँ पे मैट्रिमनी ऐप करके आता है, भारत मैट्रिमनी ऐप। सो ये ऐप किससे रिलेटेड है? वहाँ पे लोग अपनी प्रोफाइल डालते हैं लाइक फॉर मैरिज। ओके, तो मैट्रिमनी उस ऐप से आप मतलब बहुत इजीली लर्न रख सकते हो स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। ओके, देन नेक्स्ट। वैसे तो मैंने ना बहुत सारी वीडियोस अपलोड की है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, सिनोनिम एंटोनिम्स को लर्न करने के ट्रिक्स भी लाइक कीवर्ड से, तो आप वो भी देख सकते हो। ओके, डिग्रेस। तो डिग्रेस में आपको कीवर्ड क्या मिल रहा है? डिग। ओके, तो पहले हम डिग्रेस का मीनिंग देखते हैं। डिग्रेस मीन्स टू डेविएट फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट टेम्पोरेरीली। ओके, मेन सब्जेक्ट से हट के बात करना। तो यू कैन रिलेट इन दिस वे। डिग, डिग मतलब आपको पता है डिग करना। ओके, डिग मतलब जिसको बोलते हैं कि बातों को और डीप में जाके पूछना, और डीप में जाके पूछना, और जो हमारा मेन टॉपिक है उससे डेविएट होके कोई पर्सन आपसे डिग करके बातों को पूछा जा रहा है, तो ये होता है डिग्रेस का मतलब, टू डेविएट फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट टेम्पोरेरीली। ओके, देन नेक्स्ट, क्रेडिबल मीन्स दैट विच कैन बी बिलीव्ड। सो क्रेडिबल और इनक्रेडिबल के बीच में जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। तो क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? दैट विच कैन बी बिलीव्ड इज क्रेडिबल। क्रेडिबल दैट विच कैन बी बिलीव्ड। ओके, आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा, वहाँ पे लिखा होता है इनक्रेडिबल इंडिया। ओके, तो क्रेडिबल मीन्स दैट विच कैन बी बिलीव्ड। और इसका कीवर्ड जिससे आप लर्न कर सकते हो, इसका कीवर्ड हो सकता है कि क्रेडिबल को आप क्रेडिट से रिलेट कर सकते हो। क्रेडिट। ओके, क्रेडिबल, क्रेडिट, आप क्रेडिट देते हो किसी काम के लिए, मतलब वो उस लायक है, वो बिलीवेबल है, आप उस पर बिलीव कर सकते हो। ओके, आप उसको क्रेडिट दे रहे हो। सो बाय दिस वे यू कैन लर्न दिस, क्योंकि यू ऑल नो थिंग्स को रिलेट करके लर्न करने से ज़्यादा टाइम तक हमें वो याद रहती हैं। नेक्स्ट इज एब्डिकेशन। एब्डिकेशन मीन्स द एक्ट ऑफ रिनाउंसिंग द थ्रोन और डिग्निटी। तो कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी कुछ ट्रिक नहीं हो सकती, वो आपको लर्न रखने पड़ेंगे खुद से। सो एब्डिकेशन इज़ वन ऑफ देम। एब्डिकेशन मीन्स लाइक वो बोलते हैं ना कि राजगद्दी छोड़ देना, द एक्ट ऑफ रिनाउंसिंग द थ्रोन और डिग्निटी, राजगद्दी छोड़ देना इज रिलेटेड टू एब्डिकेशन। तो ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। एब्डिकेशन इज इम्पॉर्टेंट।
ओके इसमें से अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊँ तो एक डिग्रेस इम्पॉर्टेंट है एंड एक एब्डिकेशन इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो मैट्रिमनी ये तो कॉमन है, सबको पता होता है। क्रेडिबल क्रेडिबल भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोन रख सकते हो, बट डिग्रेस एंड एब्डिकेशन आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस स्लाइड। सो मैं आपको इम्पॉर्टेंट भी मार्क कराते चलूँगी। बाकी इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है ना, वैसे सारे ही अपना एक ग्रेट रोल प्ले करते हैं। देन नेक्स्ट इज मिंट, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे डिफेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इवन इन दिस सीडीएस एग्जाम, यू ऑल नो सीडीएस एग्जाम होता है, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था फॉर मिंट। तो मिंट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे करेंसी होती है, गवर्नमेंट करेंसी जैसे करेंसी होती है जो हमारी, वो मैन्युफैक्चर होती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि लाइक पूछ सकते हैं कि हमारी करेंसी कहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है। ये क्वेश्चन ना दो रोल प्ले करता है, एक तो ये जीके की पार्ट में भी पूछा जा सकता है और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश के फॉर्म में भी। वाई इंग्लिश में पूछ सकते हैं कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द प्लेस वेयर गवर्नमेंट करेंसी इज मैन्युफैक्चर्ड। तो मिंट एंड फॉर ये आपके जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए कि प्लेस वेयर गवर्नमेंट करेंसी इज मैन्युफैक्चर्ड इज मिंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डोंट स्किप। नेक्स्ट इज palmistry. Okay, what is palmistry? Palmistry is art of telling a person's fortune and future by examining the lines of the palm of the hand. Okay, so palmistry जैसे आपने देखा होगा, आप हमारी जो हथेली होती है, हाथों की हथेली, उसकी रेखा देख के, लाइक उसकी लाइंस देख के कुछ लोग फ्यूचर बताते हैं कि इसके पास इतना पैसा होगा, इसकी ज़िंदगी इतनी, इसकी लाइफ, बोलते हैं कि ये लाइफ लाइन है, ये हमारी कैश वाली लाइन है। तो वो सब, तो पाल्मिस्ट्री में आपको रिलेट कर सकते हो आप, वर्ड है पाल्म, PALM। ओके, पाल्म आपको पता है हमारे हाथ के हथेली, उसको पाम बोलते हैं। तो पाम से आप रिलेट कर सकते हो कि ये पाम की जो हमारी लाइंस हैं हाथों पे, जितने भी लाइंस हैं उनसे रिलेटेड है। जो एक कला होती है, ये कला होती है जिसमें हमारी हाथों की रेखा देख के बताया जाता है कि ये कितना कमाएगा या फिर इसकी लाइफ लाइन कितनी है, तो उससे होता है। ओके, इसको आप पाम वर्ड से रिलेट करके याद कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज स्टोइक। स्टोइक मीन्स अ पर्सन हु हैज परफेक्ट सेल्फ कंट्रोल ऑफ पेशेंस। ओके, तो स्टोइक किसको बोलते हैं? एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत अच्छा सेल्फ कंट्रोल हो, पेशेंस हो, उसको बोलते हैं हम स्टोइक। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड स्टोइक। ओके, स्टोइक मीन्स अ पर्सन हु हैज परफेक्ट सेल्फ कंट्रोल ऑफ और पेशेंस। देन एक वर्ड आपने देखा होगा समारिटन। समारिटन वर्ड काफ़ी पॉपुलर है, समारिटन वर्ड। ओके, सो समारिटन वो वर्ड होते हैं, वो पर्सन्स होते हैं हु इज़ मूव्ड बाय सफरिंग ऑफ अदर एंड गिव प्रैक्टिकल हेल्प ऑफ देम व्हेन इन ट्रबल। मतलब जो गरीबों की हेल्प करता है या फिर जो ऐसे लोगों की हेल्प करता है जो मुश्किल में हो। मतलब कुछ लोगों का जब मुश्किल समय चल रहा है तो उनकी जो उस समय में हेल्प करता है, नो मैटर कि वो फाइनेंशियली हो या फिर कैसे भी, तो उसको वो ऐसे पर्सन को हम समैरिटन बोलते हैं। तो दिस वर्ड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन नेक्स्ट वर्ड इज टर्न कोट। तो टर्न कोट ये जो वर्ड है, इससे रिलेटेड एक ईडम एंड फ्रेजेस भी आया हुआ था। ओके, एंड और एक आई गेस सिनोनिम भी आया था। ओके, सिनोनिम भी आया था 2021 में, टर्न कोट का सिनोनिम भी आया था। तो अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो यू कैन इजीली लर्न दिस सिनोनिम। सो टर्न कोट क्या होता है? अ पर्सन हु चेंजेस प्रिंसिपल, दिस इज OUR, आर प्रिंसिपल टू जॉइन अनदर स्पेशली टू गेन अपॉर्चुनिटी। टर्न कोट आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि जिसने धोखा देना टाइप। ओके, उसको बोल सकते हैं टर्न कोट को आप रिलेट कर सकते हो कि टर्न हो गया। ओके, जब किसी को उसकी ज़रूरत हो गई तो वो टर्न हो गया, लाइक आप उसको बोल सकते हो कि धोखा देना टाइप। तो एक ऐसा पर्सन जो अपनी फेथ चेंज कर देता है और वो दूसरी कम्युनिटी ज्वाइन कर लेता है, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, स्पेशली टू गेन अपॉर्चुनिटी के, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि धोखा देना, अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेना अपॉर्चुनिटी के चक्कर में, इस टर्न कोड। ओके, इंपॉर्टेंट वर्ड। इस स्लाइड में जितने भी वर्ड्स हैं मैं आपको सजेस्ट करूँगी प्लीज़ डोंट स्किप, क्योंकि इनमें से कोई भी आ सकता है। और टर्न कोड तो
आपको मैंने अभी बताया कि आया भी हुआ है टर्न कोट। ओके, सो आप क्वेश्चन का लेवल्स देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देन नेक्स्ट इज पोर्टेबल। तो आपने बहुत बार सुना होगा पोर्टेबल वाटर। ओके, पोर्टेबल, तो पोर्टेबल मीन्स वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। ये वन वर्ड में पक्का आ सकता है। पोर्टेबल मीन्स वाटर, एक ऐसा वाटर जो पीने लायक हो, पीने लायक पानी जो शुद्ध हो, पीने लायक हो, उसको बोलते हैं हम पोर्टेबल वाटर। ओके, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करती हूँ। मतलब वहाँ पे मेरी सारी पीडीएफ्स एंड अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और अगर आप में से किसने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो सर्च MNS इज एम ऑन टेलीग्राम, वहाँ पे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। प्लस वी हैव अ डिस्कशन ग्रुप ऑल्सो, वहाँ पे क्विजेज के मैं कुछ क्वेश्चन डाल, तो आप उनको भी अटेंड करके अपनी नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट इज ग्रीगेरियस। ओके, सो ग्रीगेरियस वर्ड क्योंकि इसमें होते हैं। ग्रीगेरियस मीन्स एनिमल विच मूव इन फ्लॉक, मतलब जानवरों का झुंड जिसको हम बोलते हैं, जानवरों का झुंड। ओके, जिसमें बहुत सारे जानवर हो। ओके, तो उस झुंड को हम क्या बोलते हैं? ग्रीगेरियस। ठीक है, ग्रीगेरियस मतलब एनिमल्स विच मूव इन फ्लॉक। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड इज एफेमिनेट। ये इफेमिनेट मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इसकी स्पेलिंग भी लर्न रख लो। क्या पता ये वन वर्ड में ना आके ये स्पेलिंग करेक्शन में भी आ जाए। ठीक है, नॉट अ बिग डील, ये स्पेलिंग करेक्शन में भी आ सकता है। सो वर्ड को ऐसे रीड किया करो कि वो अगर आपसे स्पेलिंग करेक्शन में भी पूछे तो भी आप उसका आंसर कर पाओ। तो इफेमिनेट मतलब अ मैन हु इज़ वुमेनिश इन हिज हैबिट्स। ओके, अ मैन हु इज़ वुमेनिश इन हिज हैबिट्स मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो अपनी हैबिट्स में थोड़ा वुमेन टाइप का। ओके, वुमेन टाइप मतलब थोड़ा वुमेनिश हो अपने हैबिट्स में, इसको बोलते हैं एफेमिनेट। इसका कीवर्ड है यहाँ पे आपको फेमिन वर्ड दिख रहा है, फेमिन वर्ड दिख रहा है। फेमिन में आपको पता है फेमिन किसको बोलते हैं? फीमेल्स को। ठीक है, तो इससे आप इजीली लर्न कर सकते हो। जब भी आप एग्जाम में ये वर्ड देखोगे फेमिन वर्ड वाला एफेमिनेट, आप तुरंत समझ जाओगे कि ओके, तो ये वो वर्ड है, ये एक ऐसे पर्सन के लिए यूज़ होता है जिसमें थोड़े वुमेनिश, थोड़ी फीमेल जैसी हैबिट्स हो उसके पास, उसको बोलते हैं एफेमिनेट। एंड दिस वर्ड इज important फॉर योर spelling correction also, it can come. Next is equivocal. Equivocal मतलब a word having vocal। तो vocal आपको पता है वॉइस से आप रिलेट कर सकते हो, vocal जो हम बोलते हैं, ये vocal। तो टू मीनिंग वाला वर्ड इज नोन एज इक्विवोकल। देन नेक्स्ट इज ग्रेटिस। ग्रेटिस मतलब विदाउट पेमेंट और रिकम्पेंस। ग्रेटिस मतलब ग्रेटिस इज इम्पॉर्टेंट। ग्रेटिस मतलब क्योंकि ऐसे वर्ड से थोड़े डिफरेंट हो, कॉमन वर्ड से थोड़े डिफरेंट, तो वैसे ही वर्ड्स एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। तो ग्रेटिस मतलब विदाउट पेमेंट और रिकम्पेंस, मतलब पेमेंट नहीं की हो जिसकी, और विदाउट पेमेंट कोई वर्क कर रहा हो, उसको बोलते हैं हम ग्रेटिस। देन नेक्स्ट इज ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट रूल्ड बाय वन पर्सन ओनली। ऐसी गवर्नमेंट जो सिर्फ एक पर्सन के द्वारा ही रूल की जा रही है उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। और बहुत बच्चे जो है वो ऑटोक्रेसी इन सब में कंफ्यूज होते हैं। तो ऑटोक्रेसी का मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ। ऑटोक्रेसी में आपको वर्ड मिल रहा है ऑटो, और ऑटो ऑटो को कितने लोग चलाते हैं? मतलब एक ड्राइवर ही चलाता है। ठीक है, तो ऑटो मतलब एक। ठीक है, ऑटो में एक ड्राइवर रहता है, ऑटो मतलब एक, एंड क्रेसी। तो ऑटो आप एक से समझ जाओगे कि गवर्नमेंट रूल्ड बाय ओनली वन पर्सन, क्योंकि ऑटो को सिर्फ एट अ टाइम एक ही पर्सन चलाता है। ओके, सो बाय दिस ट्रिक आप इजीली लर्न कर सकते हो, एंड आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने अप्रॉक्स 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कवर अप किए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपकी कोई सजेशन है तो डू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप ईगरली वीडियो चाहते हो, so you can suggest me. Okay, and thank you for watching.